लड़का बस फेनिक्स की आंख पर एक बिंदी लगाता है और उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब वो फेनिक्स सच में जिंदा हो उठता है। असल में वो बच्चा एक महान चित्रकारी साधु का शिष्य था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसकी चित्रकारी इतनी बेहतरीन थी कि वो अपने गुरु से भी आगे निकल चुका था। वो तो अपने गुरु की दाढ़ी से भी चित्र बनाता और उसमें फूल ऐसे खिलते जैसे वो असली हो। गुरु ने समझ लिया कि अब उसे और कुछ सिखाने को बचा नहीं, तो उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया अपने परिवार को ढूंढने के लिए। जाते जाते उन्होंने कहा, तेरी माँ ने तुझे छोड़ा नहीं था, कुछ मजबूरी रही होगी। यह सुनकर लड़का अपनी माँ की तस्वीर उठाता है और पहाड़ से नीचे निकल पड़ता है। रास्ते में जब वो थोड़ा भटक जाता है तो सड़क किनारे उसे एक औरत दिखती है, बिल्कुल वैसी जैसी माँ की तस्वीर में थी। भावनाओं में डूबा हुआ वो दौड़कर उसके पास पहुँचता है, लेकिन तभी एक आदमी ताना मारता है, पेंटर नहीं मिला क्या? भीख मांगने वाला बच्चा पकड़ लाई। लड़का कुछ समझाने ही वाला था कि तभी उसके पेट से जोर से आवाज आती है। औरत समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। वो चुपचाप एक गर्म भाप वाला बन उसे थमा देती है, मगर अपनी ही माँ द्वारा भिखारी समझे जाने पर लड़के का मन दुख और शर्म से भर जाता है। वो जाने लगता है, लेकिन औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसकी हालत देखकर द्रवित हो जाती है, अपना आखिरी बन भी उसे दे देती है और कहती है, रात यहीं रह जा, लेकिन सुबह निकल जाना। मेरे दूसरे चाचा ने मेरी पुश्तैनी जमीन के लिए मुझे चित्रकारी की प्रतियोगिता में चुनौती दी। उसने बताया कि वो सालों से अपने खोए हुए बेटे को ढूंढती रही और सब कुछ गंवा दिया। अब किसी कलाकार को भी नहीं बुला सकती। उसे क्या पता था कि यही बच्चा उसका खोया हुआ बेटा है और यही उसकी मदद करेगा चमकने के उस मुकाबले में। अगले दिन मुकाबले का दिन आता है। लड़का उठता है और देखता है कि फेनिक्स की आंखें नहीं बनी। वो प्यार से एक बिंदी लगाता है, तभी वो फेनिक्स जिंदा होकर उड़ जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि केवल कोई महान चित्र साधक ही चित्रों को जिंदा कर सकता था। लोग आदर से पूछते हैं, ये किसने किया? जब लड़का सामने आता है, कोई यकीन नहीं करता कि ऐसा बच्चा इतनी कला जानता है। लोग तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पकड़ने लगते हैं। तभी वो औरत बीच में आती है और उसे बचा लेती है। दूसरे चाचा का परिवार मौके का फायदा उठाता है, लड़के को दांव पर रखकर चित्र प्रतियोगिता की नई चुनौती देता है। इस बार कई मुकुट दांव पर थे, लेकिन मुकाबले से पहले वो लोग उस औरत के हाथ जख्मी करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उसके हाथ अब तक ठीक नहीं हुए थे। वो मुकाबला कर नहीं पाती, लगता है वो हार जाएगी। तभी लड़का आगे आता है और ब्रश उठा लेता है। लोग हंसने लगते हैं, ये बच्चा क्या करेगा? चित्रगुरु उसकी ऊंचाई का मजाक उड़ाते हैं, उसे ऊपर उठा लेते हैं। लड़का बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। औरत डर जाती है और जमीन के कागज उन्हें सौंप देती है। वो अपने बेटे को मरते नहीं देख सकती, मगर तभी लड़का गुरु के सिर को ब्रश से छूता है और अगले ही पल गुरु खून थूकने लगता है। उसने सही मौके का इंतजार किया था, सीधा उसकी ऊर्जा की नस को चोट मारी थी। लेकिन लड़के का मकसद सिर्फ ये नहीं था, वो चित्र में भी उसे हराना चाहता था। अब दोनों फेनिक्स की तस्वीर बनाने बैठते हैं। गुरु गंभीर हो जाते हैं और बच्चा मस्ती में कागज पर लेटा लेटा चित्र बनाता है। दोनों एक साथ चित्र पूरे करते हैं। जब चित्र सामने आते हैं, सब दंग रह जाते हैं। लड़के की फेनिक्स पौराणिक पुरखों की बनाई चित्र की हूबहू लग रही थी, मगर एक आदमी चिल्लाता है, इसकी आंखें नहीं है। लड़का मुस्कुरा कर कहता है, जब इसमें आंखें बना दूंगा, ये पूरे 9 आकाशों में उड़ जाएगी। सुनते ही सब जोर से हंसने लगते हैं।